बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 5A से रिलेटेड रियल लाइफ स्टोरी सम्स यानी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। प्रीवियस तमाम सिलेबस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अभी रियल लाइफ स्टोरी सम्स करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट पे फोकस करना है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। जब आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। ठीक है। एसन ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि एसन अपनी गाड़ी को चलाता है 20 किलोमीटर और 15 मीटर कितना कब चलाता है? सुबह के टाइम। फिर शाम में इन द इवनिंग, शाम में वो ड्रोव 30 किलोमीटर 150 मीटर। फिर शाम में भी वो गाड़ी चलाता है 30 किलोमीटर और 150 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर? तो जब वो गाड़ी चला रहा है, जाहिर बात है इतने किलोमीटर की गाड़ी चला रहा है सुबह में शाम में, तो डिस्टेंस भी तो कवर हो रहा है ना। तो इसमें कितना डिस्टेंस वो कवर करता है ये आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बच्चों हम कर रहे हैं। इसमें आपने पहले स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? एसन ड्रोव इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम एसन जो गाड़ी चलाता है वो कितनी चलाता है? 20 किलोमीटर 15 मीटर। ही ड्रोव इन इवनिंग, शाम में वो कितनी चलाता है? 30 किलोमीटर 150 मीटर। तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो आपने फाइंड करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अब जाहिर बात है सुबह में जो गाड़ी चला रहा है और शाम में जो चला रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने इनको डिस्टेंस को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। जितना मीटर और जितना किलोमीटर वो कवर कर रहा है उसको हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखें, मैंने इधर किलोमीटर लिख लिया, इधर मीटर। मॉर्निंग में जो चला रहा है वो 20 किलोमीटर 15 मीटर, ये मैं लिख चुकी हूँ। और जो इवनिंग में है 30 किलोमीटर और 150 मीटर, ये लिख के अब आपने इनको सिंपल ऐड कर लेना है। 5 में 0 को ऐड करेंगे 5 में 1 को ऐड करेंगे 6 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 को ऐड करेंगे 0, 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5। तो यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे उसको? 50 किलोमीटर 165 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपसे क्या कहा जा रहा है। राशिद इज 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टॉल, यानी राशिद की जो लेंथ है वो आपके सामने है। तारिक इज 170 सेंटीमीटर टॉल, तारिक की भी जो लेंथ है वो आपके सामने है। मतलब जो हाइट दोनों की गिवन है वो आपके सामने है। हु इज टॉलर, कौन इनमें ज्यादा लंबा है, किसकी हाइट ज्यादा है। एंड बाय हाउ मच, और वो कितनी हाइट से ज्यादा है। ठीक है, दोनों की हाइट का आपने कंपैरिजन करना है और फिर देखना है, बताना है कि किसकी हाइट ज्यादा है। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है बच्चों, सबसे पहले जो आपने स्टेटमेंट में लिखना है तारिक हाइट लिखना है। कितनी दी गई? 170 सेंटीमीटर। याद रखें बच्चों 170 सेंटीमीटर जो गिवन है, इसमें ये जो फर्स्ट डिजिट है ये आपका 1 मीटर के इक्वल होगा और ये जो है 70 सेंटीमीटर होगा। यानी ये किसके इक्वल कर देंगे? 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखें राशिद की जो हाइट है वो दी गई है 1 मीटर 56 सेंटीमीटर। डिफरेंस जो है उनकी हाइट में ये आपने फाइंड करना है। इट्स मीन कि आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। अब जो तारिक की हाइट थी वो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर ये लिख ली और राशिद की जो हाइट थी 1 मीटर 56 सेंटीमीटर ये लिख ली। अब इसको करते हैं माइनस। 0 में से 6 माइनस नहीं करते, यहाँ से एक बॉरो लेंगे, ये बनेगा 10। ठीक है, यहाँ पीछे 6 रह जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 6 में से 5 माइनस किया 1। ठीक है, यहाँ 1 में से 1 माइनस किया 0। अब आप देखें कि तारिक जो है वो क्या है, उसकी हाइट ज्यादा है। और वो कितना ज्यादा है? उसकी हाइट उससे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लास्ट पे लिख देंगे तारिक इज टॉलर। ठीक है, और साथ में कितना सेंटीमीटर उससे टॉलर है? 14 सेंटीमीटर ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है असना रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप इवेंट वाज 3 मीटर, यानी असना ने क्या किया? एक जंप लगाया और उसका रिकॉर्ड था 3 मीटर था, जंप का रिकॉर्ड था। ठीक है। फरा मेड अ न्यू रिकॉर्ड, फरा ने भी एक लॉन्ग जंप लगाया, उसने जो रिकॉर्ड बनाया वो 3 मीटर 70 सेंटीमीटर का।
हाउ मच लॉन्गर डिड फराह जंप। ये तो अब आपको सामने से ही पता चल रहा है कि फराह ने ज्यादा लॉन्ग जंप लगाया है, क्योंकि उसका जंप का रिकॉर्ड 3 मीटर 70 सेंटीमीटर है और असना का रिकॉर्ड क्या था 3 मीटर। तो आपको सामने ही पता चल रहा है कि फराह का जो लॉन्ग जंप है वो ज्यादा है, उसका रिकॉर्ड ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि हाउ मच लॉन्गर डिड फराह जंप, कि फराह ने कितना ज्यादा उससे लॉन्ग जंप लगाया, ये आपने बताना है। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में बच्चों सबसे पहले आपने लिखना है फराज रिकॉर्ड। फराह का रिकॉर्ड क्या है 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। अनसा रिकॉर्ड कितना है 3 मीटर। ये आपके पास दोनों का जंप का रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें आपने डिफरेंस को फाइंड करना है। डिफरेंस को फाइंड करने के लिए आप एक साइड पे मीटर लिखेंगे, एक साइड पे सेंटीमीटर। अब जो फराह ने रिकॉर्ड बनाया था वो 3 मीटर 70 सेंटीमीटर का, ये लिख लें। और जो अनसा है उसका जो रिकॉर्ड था वो कितना था, उसका रिकॉर्ड था 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर लिख ले। 70 जो सेंटीमीटर है यहाँ पे हमारा, इसके नीचे 70 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम खुद से क्या करेंगे 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इससे क्वेश्चन जरा कंप्लीट नजर आता है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 0 माइनस किया 7, यहाँ पे 3 में से 3 माइनस किया 0। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो फराह ने जो जंप लगाया था, जो उसका रिकॉर्ड था वो 70 सेंटीमीटर ज्यादा था। तो फिर लास्ट पे आंसर में क्या लिख देंगे, फराह जंप 70 सेंटीमीटर लॉन्गर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सारा हैड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। सारा के पास 40 सेंटीमीटर का लॉन्ग रिबन है। शी ज्वाइन एन अदर पीस ऑफ रिबन टू मेक इट। वो एक और पीस को ज्वाइन करती है, तो इससे जो है वो क्या बन जाता है, उसकी टोटल लेंथ 2 मीटर 70 सेंटीमीटर की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन। तो दूसरा जो पीस है जो उसने ज्वाइन किया है उसकी क्या लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आप देखिए पहले 40 सेंटीमीटर था, जब ज्वाइन किया है तो ये बन चुका है। ठीक है, ये उसकी टोटल लेंथ आ गई है। अब आपने जो लेंथ जो दूसरे पीस की फाइंड करनी है तो वो इन दोनों को माइनस करके फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है बच्चों, सबसे पहले आपने लिखना है लेंथ ऑफ रिबन जो कि 70 सेंटीमीटर थी। न्यू लेंथ, जब हमने उसके साथ दूसरा रिबन ज्वाइन किया तो नई जो लेंथ है वो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर की बन गई है। तो आपने जो दूसरा पीस जो ज्वाइन किया गया है उसकी लेंथ को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, उसको जस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मीटर एक साइड पे, सेंटीमीटर एक साइड पे, 2 एंड 40 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर 70 सेंटीमीटर लिख लिया, माइनस करेंगे। अब 0 में से माइनस किया 0 को, 0 आ जाएगा। यहां से एक बोरो लेंगे 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। तो अब यानी जो दूसरा पीस था उसकी लेंथ क्या थी 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है पीस ऑफ कारपेट 3 मीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस है कारपेट का, इतना मीटर जो है उसकी वो लेंथ दी गई सेंटीमीटर में भी। ठीक है, इज कट फ्रॉम बिगर पीस ऑफ कारपेट। एक बड़ा पीस कारपेट का था, उसमें से कट किया गया है वो। रिमेनिंग पार्ट जो बाकी बच गया है वो ये पार्ट बच गया है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर पीस। तो आपने जो बड़ा पीस कारपेट का था उसकी लेंथ को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है लेंथ ऑफ पीस ऑफ कारपेट। जो पीस ऑफ कारपेट है उसकी लेंथ 3 मीटर है। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो बाकी बच गया पीस 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ बिगर पीस यानी बड़े पीस की जो लेंथ है वो आपने कारपेट के वो फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो 2 पीसेस हैं इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आपके बड़े कारपेट की जो लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 मीटर और यहाँ पे कुछ भी नहीं सेंटीमीटर में था, तो 2 जीरो हम खुद से लगा लेंगे। और नीचे 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों को ऐड करेंगे। 0 में 0 को ऐड किया 0, 0 में 5 को ऐड करेंगे 5, 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9। तो जो बड़ा पीस था उसकी जो लेंथ थी वो क्या थी 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये बड़े पीस की कारपेट की क्या थी, लेंथ थी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे मैं क्लास 4 न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन की वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।